एल्विश पढ़ा लिखा है, इसलिए तो मैं एल्विश को ज्यादा नहीं बोला, उसके आर्मी को गवार बोल रहा हूँ। मेरे 9 लाख फॉलोवर थे लड़ाई से पहले। और वो फॉलोवर इसलिए नहीं बढ़े थे कि उसने थप्पड़ मारा, इसलिए बढ़े क्योंकि मैंने उसको मम्मी वाला विक्टिम कार्ड खेलने में मजबूर कर दिया, उसको पूरा झुका दिया। मेरा सिंपल रूल है, अगर गेस्ट की तरह आए गेस्ट की तरह रहो, ठीक है। अगर आप बड़े आर्टिस्ट हो तो बड़े आर्टिस्ट वाले काम भी करो। निया को देख के तो मेरे को लगा ही नहीं, ये तो कंटेस्टेंट बनने लायक नहीं थी उस शो के अंदर, ईमानदारी बताऊं, निया को देख के मेरे को ये लगा। So firstly, Maxton, welcome to IWM Buzz. किस तरह से द 50 का शो आप डिस्क्राइब करना चाहोगे? आपके हिसाब से कितना आपने एंजॉय किया ये शो? देखो, शो तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया, हालांकि टास्क मैंने नहीं किया है। पर महल एन्जॉय किया, खाना एन्जॉय किया, सब कुछ टाइम पे मिल ही रहा था, तो मेरे को तो मज़ा आ रहा था। अगर बात किया जाए ये शो में कौन सा एक पॉइंट था जहां आपने काफी ही मेहनत डाल दी थी और गेम जीतने की कोशिश की थी? एक्चुअली मैंने जितने भी टास्क किए हैं, जीता तो मैं सारे ही हूँ। मेरा विन रेट 100% है। मैंने टास्क कम किए हैं पर जीता मैं सब में हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं टास्क नहीं कर सकता था, मैं सारे टास्क कर सकता था। बस ये था कि मेरे को बारी के लिए झगड़ना नहीं था। और 100% ट्राई मैंने शायद एक ही टास्क में किया था, जिसमें उर्वशी जी को अंदर लाना था वाइल्ड कार्ड में, जिसमें मेरी टीम थी। उसमें मेरे को थोड़ा प्रेशर लगा, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर खराब खेलूंगा तो ये बाहर जाएंगी, तो मेरे पर चिल्ला के जाएंगी, तो इससे अच्छा मैंने ईमानदारी से खेला उस गेम को। शो में हमने देखा कि काफी ग्रुप्स बन गए थे, अलग अलग ग्रुप्स हो गए थे। और वहीं हमें टीवी वर्सेस क्रिएटर्स की एक अलग ग्रुप देखने को मिली, जहां कुछ एक्टर्स की अलग ग्रुप थी तो वहीं कुछ क्रिएटर्स की अलग ग्रुप थी। तो ये जो ग्रुप्स बन रहे थे, एज अ कंटेस्टेंट्स, कितना वो आप लोग के लिए फर्क पड़ रहा था, या फिर कितना कभी कभी डिमोटिवेटिंग होता था कि जब देखते थे कि ऑलरेडी इंटरनल ग्रुप्स है, तो किस तरह से अपने आप को आगे आने का मौका आप लोग अपने आप को देते थे या कन्विंस करवा पाते थे? तो डिमोटिवेटिंग तो कोई भी नहीं था इनमें से, हालांकि ग्रुप्स तो बहुतों के बने हुए थे। टीम 07 का अलग ग्रुप था, रजत भाई का अलग ग्रुप था, फिर प्रिंस नरूला के साथ तो 15 बंदे थे, ठीक है। उसके अलावा फिर काका वाका का ग्रुप था। मैं तो एज अ सोलो प्लेयर था, टू बी ऑनेस्ट। और मैं इंजॉय कर रहा था। मेरे को एक्चुअली ना, मुझे शो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अगर आप मेरे को शुरू के डेंजर जोन में देखोगे, जब मेरे साथ एकदम धुरंधर धुरंधर है, शिव ठाकरे है, रजत दलाल, बड़े बड़े लोग हैं मेरे साथ डेंजर जोन में, वहां पे मैं खा रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि बचना कैसे है। मेरे को ये बस पता था कि बच जाऊंगा। पर मेरे को जब तक गेम समझ में आए, 9वें दिन मेरे को गेम समझ में आया कि गेम के अंदर अलायंस बनानी है, तभी वोट मिलेंगे। और 10वें दिन हम्म। निकल गया। तो मेरे को जब तक समझ में आया तब तक देर हो चुकी थी। तब तक ऑलरेडी ग्रुप स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी सबके। हम्म। मैक्सिन, जब आपको एक मौका मिला था तो आपने काफी कुछ अपने लाइफ पास्ट के बारे में बोला था वो शो में। और वहीं इसी को लेकर कंटेस्टेंट काफी शॉक्स हो गए थे, तो आपने वो डिसाइड क्यों किया कि वो प्लेस पे जाके वो टास्क के दौरान आप अपने बात वहां पे रखें? बिकॉज सब शौक थे, आधे लोगों को तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि वहां पे हो क्या रहा है। हाँ, देखो, जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो जब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद एल्विश ने भी अलग अलग रियलिटी शो में मेरे पर पर्सनल जोक मारा, जिसके बाद उसकी गवार आर्मी पीछे पड़ गई। फिर उसका ऊंचा दिखा रहे हैं, मेरे को जोकर दिखा रहे हैं, ये वो एडिट बनाने लगे। तो मैंने सोचा कि जब ये ऐसा कर सकता है तो मैं भी तो ऐसा कर ही सकता हूँ। तो मैंने भी सेम चीज़ कर दी। बस फर्क इतना है कि उसकी स्टोरी सुनाने के लिए पूरी गवार आर्मी है, मेरी स्टोरी सुनाने के लिए मैं अकेला हूँ, बस ये डिफरेंस है। तो वही था, जो उसने किया मैंने भी सेम चीज़ कर दी। बस उसने 3-4 बार की, मैंने एक बार करी, और एक बार काफ़ी था। अब वो जिंदगी में तो नहीं करेगा उंगली। तो आपके हिसाब से उनकी जो ग्रुप थी उन्होंने पहले भी ये सब बात शो में नहीं, की? उनके ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं। कटारिया तो मेरा हम्म। खास दोस्त है। शायरी जब मैं मार रहा था, कटारिया हंस रहा था, देखा होगा आपने। तो हाँ। कटारिया दोस्त तो मेरा अच्छा ही है, मेरी शायरी पे भी हंस रहा था। उनके ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। लक्ष्य भी मेच्योर बंदा लगता है, वो पढ़ा लिखा बंदा है, इनफैक्ट मेरे से ज्यादा ही नॉलेज वाला बंदा होगा वो, जितना मुझे ऐसा लगता है। मेरे को सिर्फ एल्विश से दिक्कत थी। उसने मजाक उड़ाया, मैंने मजाक उड़ा दिया, इसलिए मैंने सिर्फ वहां पे सिस्टम गैंग के मालिक को नाम लिया, क्योंकि मुझे पता था एल्विश नाम लूंगा वो लोग म्यूट मार देंगे। तो, हम्म। तो इसलिए मैंने सिस्टम गैंग बोला, नहीं तो अगर वो लोग म्यूट नहीं मारते, मेरे को एल्विश का नाम डायरेक्टली लेने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट अर्चित का जिस तरह से रिएक्शन आया, क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि आप उनके ग्रुप से कोई ना कोई ऐसा कुछ करेगा? नहीं, मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई ऐसा करेगा, पर मैं शॉक भी नहीं था, मतलब मेरे को कोई सरप्राइज नहीं था मैं। क्योंकि हैरानी अर्चित, वाली बात नहीं थी आपके लिए? हैरानी वाली बात नहीं थी। अर्चित, देखो, आपके लाइफ में एक बैल बुद्धि दोस्त होना चाहिए जो आपके लिए खड़े हो हमेशा। तो एलविश इज लकी कि उसके लाइफ में एक बैल बुद्धि दोस्त है, जो दिखता भी बैल है और बुद्धि भी बैल बुद्धि है। तो उसने जो भी किया, मैं सरप्राइज नहीं था। उसके बाद वो पिटा विटा, वो उसने हालांकि बताया नहीं कि वो कितना पिटा है। वो शो के बाहर जब मैं देखा, तो वो अपना सिग्मा एडिट बना रहा है, एकदम धार्मिक रील बना रहा है कि उसने बहुत महान काम किया मैक्सिम को धक्का देके, फिर झूठ फैला रहा है कि मैंने एल्विश की मम्मी को गाली दी, इसलिए उसको गुस्सा वुस्सा आ गया।
तो सच में ये लोग अपने फॉलोअर्स को पूरा गवार समझते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे झूठ बोलने से पहले ये सोचते भी नहीं है। पहले एलविश ने किया 9 मार्च 2024 को सेम झूठ फैलाया, उसको चलो खत्म हो गया था मामला, फिर यही सेम स्ट्रेटजी ये अपना रहा है। एक्चुअली जैसा गुरु वैसा चेला, वही वाला पूरा एक कॉपी कर रहा है अपने मालिक को, और कुछ नहीं। तो इन दोनों का रिएक्शंस क्या था ये सब होने के बाद, ये जब जो भी हुआ उसके बाद शो में आपको कितना उनसे बोलते हैं ना, रिएक्शन पॉजिटिव लगा या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था उनसे, वो जो एक वाइब होती है वो कैसा था? क्योंकि बाकी टास्क में सबकी जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। देखो लक्ष्य का रिएक्शन शुरू में था, उसने शायद एक दो गाली दी थी, वो शायद म्यूट कर दी गई है। उसके बाद कटारिया तो शायद कंफ्यूज था बोलूं कि ना बोलूं, वो बेचारा कंफ्यूज ही रहता है यार, वो दोस्ती यारी में ना बेचारा कंफ्यूज रहता है। वो मेरा भी दोस्त है, एलविश का भी दोस्त है, मेरा भी अच्छा दोस्त है, एलविश का भी अच्छा दोस्त है, तो बेचारा ना कंफ्यूज हो गया। तो चलो उसका समझ में आता है। उसके बाद लक्ष्य ने शायद मेरे को बोला था, बहुत बार धमकाया कि शो के बाहर भी जिंदगी है, 26 दिन का शो है, इसके बाद देख लेंगे, ये वो बहुत सारी धमकियां दी। कृष्णा श्रॉफ के सामने भी उसने धमकी दी। तो वहां पे भी मैंने कहा इससे भिड़ के कोई फायदा नहीं है। मैं उस समय एक्चुअली उससे भिड़ने का मन ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि ये बस मजबूरी में दोस्ती निभा रहा है, क्योंकि उसको भी पता है अगर यहाँ पर दोस्ती नहीं निभाएगा तो बाहर गवार आर्मी उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। तो वो बेचारा मजबूरी में मेरे से कर रहा था, उसको भी नहीं करना था, जितना मेरे को समझ में आता है। तो इसलिए मैंने उसको उस समय जवाब दिया ही नहीं। मुझे पता है कि बाहर आके पार्टी करेगा मेरे साथ, और हुआ भी ऐसा ही। जैसे शो से बाहर आया, दिग्विजय के घर पे हमने पार्टी करी, लक्ष्य ने, कटारिया ने, दिग्विजय के घर पे पार्टी हुई हमारी, हम लोग साथ में डांस कर रहे थे। तो देखो ना, मैं कह रहा हूँ ना, मजबूरी में सपोर्ट कर रहा था बेचारा, ताकि उसको गवार आदमी से गाली ना पड़े। तो आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं है अभी? नहीं, कैन वी से दैट? लक्ष्य और कटारिया से तो मेरी कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैं उनको कभी कुछ फालतू बोलता भी नहीं हूँ। क्योंकि मेरे को कटारिया ऑन कैमरा चाहे वो कैसा भी हो, पर रियल लाइफ में ही इज वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर गाय इन दैट ग्रुप। और लक्ष्य भी सेम ही है, वो भी मेच्योर है काफी। तो इनसे मेरी कभी कुछ दुश्मनी हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो ये लोग पढ़े लिखे वाली हरकतें भी करते हैं। बस यही डिफरेंस है। बट एलविश इज ऑल्सो वेल एजुकेटेड पर्सन। देखो, आईआईटी वाला बाबा भी आईआईटीएन है, पर इन द एंड निकला तो गंजेड़ी ही। ठीक है, 94% लाने का मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे हो इंसान क्या होते हैं कि वो अपनी हरकतों से होते हैं। ठीक है, एक गवार इंसान भी बहुत अच्छे से बात कर सकता है, उसकी बातें भी आपको इंटेलेक्चुअल लग सकती है, और एक पढ़ा लिखा इंसान भी गवारों की तरह बात कर सकता है। ठीक है, एलविश पढ़ा लिखा है, इसलिए तो मैं एलविश को ज्यादा नहीं बोला, उसके आदमी को गवार बोल रहा हूँ, एलविश को थोड़ी बोला। एलविश को मैंने बस एक ही बार गवार बोला, वो भी इसलिए क्योंकि वो शो में जो अपनी हवाबाजी करता है, ये दिखाता है कि ये क्या बोलते हैं, थप्पड़ से फॉलोवर बढ़ाए, ये बढ़ाए। तो मैंने बस यही बोला कि मेरे 9 लाख फॉलोवर थे लड़ाई से पहले, और वो फॉलोवर इसलिए नहीं बढ़े थे कि उसने थप्पड़ मारा, इसलिए बढ़े क्योंकि मैंने उसको मम्मी वाला विक्टिम कार्ड खेलने में मजबूर कर दिया, उसको पूरा झुका दिया अच्छे से, कितना कि उसको फिर म्यूजिक वीडियो करना पड़ गया मेरे साथ, तब जाके उसकी इज्जत वापस। तो वो फॉलोवर उसके लिए बढ़े थे, ना कि उसके थप्पड़ के कारण। अगर थप्पड़ मार के फॉलोवर बढ़ता, अर्चित 5-6 बार शॉट आउट लेके बैठा हुआ है, शो के बाद भी बॉट फॉलोवर बढ़ा के बैठा है, अभी तक 1 मिलियन नहीं हुए। लक्ष्य उसका दोस्त है, कितने बार शॉट आउट लेके बैठा हुआ है, अभी तक नहीं बढ़े। सिर्फ कटारिया जो थोड़ा बहुत टैलेंटेड था जिसके बढ़े, वो भी लंबे टाइम से था इसलिए उसके बढ़े। तो इतना नहीं, वही उसी चीज के लिए मैंने उसको गवार बोला। ठीक है, अलविश को भी समझना चाहिए, 94% उसके आए हैं, उसकी गवार आर्मी के नहीं। एक आध जो पढ़े लिखे हैं वो भी दिमाग से बैल बुद्धि हैं, बाकी तो समझ जाओ। अगर शो की बात किया जाए, कौन ऐसा एक कंटेस्टेंट जिसने आपको थ्रू आउट हेल्प की, जो आपको हमेशा आपके साइड में खड़ा था? देखो, मिस्टर फैजू ने काफी मदद की मेरी, और मिस्टर फैजू ही था जो मेरे को समझ पा रहा था अच्छे से। शायद उसको आइडिया था कि ये थोड़ा सा प्रेशर में है, थोड़ा सा एंशियस है, क्योंकि शो में देखो दोस्त मेरे काफी अच्छे बने, पर जो मेरे को अंदर से समझ पाया, जो मेरी एंजाइटी समझ पाया, वो मिस्टर फैजू ही था। तो वही था, वो चेंजिंग रूम के पास मेरे को ले जाता था, वहां पे प्रॉपर मेरे को समझाता था, वहां पे कैमरे का एंगल लाता नहीं है, तो उस जगह पे बैठ के वो मेरे को समझाता था कि मैंने भी रियलिटी शो किया, मैं तेरे को समझ पा रहा हूँ तेरे किस चीज से गुजर रहा है। तो वो चीज मिस्टर फैजू ने ही करी। तो उसके अलावा भी बहुत सारे दोस्त बने, पर सही मायनों में अगर किसी ने थ्रू आउट सपोर्ट किया, एक फैजू और सेकंडली रजत भाई ने किया। रजत भाई ने ये किया कि उन्होंने मेरा किंग मैक्शन नाम, जो मेरी पॉजिटिव इमेज है, शो के अंदर फैला दी। और रजत भाई की चलती थी शो के अंदर, अगर वो जो चीज बोल रहे हैं तो लोग मानते थे उस चीज को। तो काका ने मेरे को नाम दिया किंग मैक्सटन, रजत दलाल ने फैला दिया वो नाम अंदर शो के अंदर। तो नाम काका ने दिया, फैलाया रजत दलाल ने। विक्रांत ने भी कहीं ना कहीं आपकी हाँ, आपके साथ विक्रांत काका हमारा, देखो मैं ग्रुप बना था हमारा, हाँ। तो काका को एक राजा चाहिए था। काका ने जब शो के अंदर घुसा तो वो टाइम पास के लिए उसको एक राजा चाहिए था। तो काका, सैमी, विक्रांत भाई, इन तीनों ने मेरे को राजा बनाया। फिर हम क्या करते थे, जगह जगह जाते थे, ये लोग एज अ मेरे सेवक रहते थे मेरे साथ, बॉडीगार्ड कि घूमते थे, "या चलो राजा आए हैं, छुगो, ये करो वो करो", हम लोग ऐसी फालतू वाली टाइम पास कर रहे थे। फिर इतने में नजर पड़ गई रजत भाई की हम पे, तब जाके उन्होंने ये किंग मैक्सन फैलाया। तो विक्रांत भाई, मेरा और सैमी का और काका का, हमारा जो ये ग्रुप था 4 लोगों का, बहुत कॉमेडी वाला ग्रुप था, हम लोग बहुत कॉमेडी करते थे आपस में। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा कि विक्रांत और आपके बीच में थोड़े डिफरेंसेस भी आने लग गए। मेरे विक्रांत भाई के बीच में कब डिफरेंसेस है?
लास्ट मेरा तो लास्ट नहीं में है। इवन मोनालिसा टोल्ड दैट कि थोड़े बहुत आप लोग के उसमें नहीं नहीं, दूसरे विक्रांत भाई के साथ तो मेरा कोई डिफरेंस नहीं आया, जितना मेरे को याद है विक्रांत भाई के साथ तो मेरा डिफरेंस ही नहीं आया जब तक मैं शो में था। हाँ, तो शायद उन्होंने किसी और को बोला होगा या फिर गलती से मेरा नाम ले लिया होगा, पर मेरे तो नहीं है डिफरेंस। तो अभी भी आपका और विक्रांत जी का अच्छी दोस्ती है, हाँ हाँ, काका और आप लोग मतलब का? हाँ हाँ डेफिनेटली। काका मेरे को गालियां देता है पर मजाक में देता है, पर दोस्ती अच्छी है। काका ने सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया मेरा, तभी जाके मैं दूसरे रूम में गया। मैंने सोचा कि अगर काका के साथ रहा तो ये पूरे समय मजाक उड़ाएगा, मेरा मजाक उड़ेगा, तो मैंने समझदारी दिखाई, काका से दोस्ती भी रखी और रूम बदल दिया। क्योंकि जब तक मैं उस रूम में था मेरी वहां पे बहुत ये लोग इज्जत लूट रहे थे, हद से ज्यादा। तो मैंने समझदारी का फैसला किया, काका से मैं नहीं जीत सकता था आर्ग्यूमेंट, और काका बहुत स्मार्ट है। ट्रू। अगर बात किया जाए, एक टाइम था जहां शो में गेस्ट आए थे और वहीं आपका और निया का एक आर्गुमेंट हो गया था, जो काफी डिसरिस्पेक्टिंग लगा आपके साइड से। आपके हिसाब से वहां डिसरिस्पेक्टिंग पे क्या क्या? है, डिसरिस्पेक्टिंग कुछ भी नहीं था। देखो मेरा यही माना, मैंने अपने घर पे गेस्ट के बच्चों को भी पीटा 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 है। मैंने अपने घर पे गेस्ट के बच्चों को भी पीटा पीटा है। मेरा सिंपल रूल है, अगर गेस्ट की तरह आए हो गेस्ट की तरह रहो। ठीक है। जब मैं अपने घर पे गेस्ट आए बच्चों को नहीं छोड़ता, तो वहां पे शो के अंदर जो गेस्ट आए वो अगर पर उल्टी ये तो हरकत करेंगे शो तो है, बड़ा शो है, तो और शो है, तो काफी शो के बड़े अगर आर्टिस्ट आए हाँ थे तो और बड़े, वो सिर्फ आपसे देखो मैं बात निया कर को रहे मैं थे जानता भी नहीं मैं। था, उर्फी को मैं फिर भी जानता था, उर्फी मेरे को अच्छी भी लगती थी। निया को तो मैं कद्दू नहीं जानता था, ईमानदारी बताऊं तो। ठीक है, अगर आप बड़े आर्टिस्ट हो तो बड़े आर्टिस्ट वाले काम भी करो। निया को देख के तो मेरे को लगा ही नहीं, ये तो कंटेस्टेंट बनने लायक नहीं थी उस शो के अंदर, ईमानदारी बताऊं, निया को देख के मेरे को ये लगा। और बट निया से भी नेक्स्ट मैंने शी सॉरी, इज द वेल पॉपुलर एक्ट्रेस एंड शी आई इज डोंट वेरी केयर, गुड एक्ट्रेस। यू नो नो, कांट। आई डोंट गिव अ डैम। होगी या कहीं भी एक्टर अंदर शो में, उससे एक से बढ़ के एक थे उससे। ठीक है। तो वो शो में मेरे को लगता है जिस तरह से वो नेगेटिव थी, मैंने सॉरी भी इसलिए बोला क्योंकि श्रुतिका जी ने मेरे को बोला गेस्ट आए सॉरी बोल दो। मेरे को बाद में आके बाहर आके पता लगा ये क्या है, कौन है। बाद में रियलाइज हुआ मेरे को इससे सॉरी बोलना ही नहीं चाहिए था। उर्फी से मैं रियलाइज किया कि उर्फी को बोल देना चाहिए था, क्योंकि उर्फी को मेरी बहुत सारी चीजें बुरी लगी थी। मैंने बहुत कुछ बोला था उर्फी को, जो सीन काटा हुआ है। तो उर्फी ने मेरे को बोला कि मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रही हूँ, मेरे को बोला गया था बोलने के लिए। तब जाके मेरे को रेगरेट हुआ, तब जाके मैं उदास हुआ। और तब जाके मेरे को लगा नहीं यार, उर्फी मेरे को अच्छी लगती थी, मैं उसे सॉरी बोलूँ ना बोलूँ। तब जाके हिम्मत करके मैं उर्फी से सॉरी बोला, और उर्फी भी मेरे को समझ गई। और रही बात नहीं कि आई डोंट गिव अ डैम, चाहे वो कितनी बड़ी हो, अगर मेरे से फालतू बोलेगी कल को बोलेगी, मैं कल को ही फालतू बोल दूंगा उसे। होगी वो स्प्लिट्स विला की जो भी है होस्ट वोस्ट, आई डोंट गिव अ डैम। गेस्ट की उर्फी तरह से आई क्या थी, गेस्ट की बात तरह हुई रहना ऑफ चाहिए था उसको। स्क्रीन? उर्फी से ऑफ क्या स्क्रीन बात नहीं, हुई? टाइम ही नहीं मिला एक्चुअली। जब उर्फी आई तो उसके बाद लड़ाई हो गई थी हमारे बाद, मेरे हाँ। इंसिडेंट के बाद लड़ाई हो गई थी घर के अंदर, तो उर्फी चली गई थी, फिर वो 2-3 घंटे बाद ही आई थी वापस। ऑफ स्क्रीन मैक्सिन टाइम ही अगर नहीं मिला बात होने का। टू मैक्सिन अगर बात किया जाए, जिस तरह से शो में ग्रुप्स बने हैं, तो कौन सी ग्रुप सबसे ज्यादा टॉक्सिक है आपके हिसाब से? कौन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए? तो अगर टॉक्सिक का नहीं पता, पर हाँ चीटिंग विटिंग कुछ भी करने के ग्रुप में तो प्रिंस नरोडा का ग्रुप था इस मामले में आगे। वो ग्रुप जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था। ठीक है। True. टॉक्सिक नहीं था, मेरे लिए तो नहीं था, एटलीस्ट मेरे लिए सही थे, पर जीतने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते थे, ये मैंने देखा। चाहे झूठ बोलना हो, किसी को धोखा देना हो, अंदर मूल भेजने हो, ठीक है, कुछ भी करना हो, बस जीतना हो, तो उस ग्रुप में मैं कहूंगा प्रिंस नरूला। अपनी ग्रुप जो थी वो, अपने ग्रुप में थे बहुत सारे लोग खुद को बहुत ऊंचा समझ रहे थे, ये समझ रहे थे, पर एज एन अलायंस मेरा जो ग्रुप था वो ठीक था, हम लोग फेयर खेल रहे थे काफी ज्यादा। वंशज की बात किया जाए, जब वो फर्स्ट एलिमिनेट हुए थे एज अ कंटेस्टेंट, वो काफी कुछ बोलने लग गए थे प्रिंस और करण को लेकर, और जहां उनमें काफी एग्रेशन निकला था, वहीं जब वो वापस शो में गए तो वो एग्रेशन कहीं ना कहीं हमें शो में भी देखने को मिला। क्या आपको लगता है वंशज जिस तरह से शो में री एंटर हुए हैं, वो क्या जस्टिफिकेशन अपनी इस वाइल्ड कार्ड एंट्री का दे पाएंगे? देखो वंशज को पहली बार तो फर्स्ट डे निकलना ही नहीं था, क्योंकि मैंने देखो, वंशज मेरे को पसंद नहीं करता ये मुझे पता था। पर उसके बावजूद मैंने जब उसका परफॉर्मेंस देखा, वो बाकी लोगों से काफी अच्छा कर रहा था, वो म्यूजिकल चेयर को फेयर खेल रहा था। इसके हम्म। बावजूद उसको निकाला, मेरे को वो चीज बुरी लगी। हालांकि उस समय मैं खुद, पहला दिन था मेरा, तो मेरे अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इनसे जाके भिड़ूं, क्योंकि मैं वो नहीं था। उसके बाद जो उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली, मैं खुश था कि चलो एक डिजर्विंग बंदे को वाइल्ड कार्ड मिला है। उसको जब फर्स्ट डे निकाल दिया तो मेरे को बुरा लगा था, मैंने काफी सारे लोगों से बोला कि उसको नहीं निकालना चाहिए था, उसने किया। एज अ वाइल्ड कार्ड जब वो आया, उसका गुस्सा भी जायज था। हालांकि कुछ चीजों से मैं डिसएग्री करूंगा कि वो बहुत कुछ बोल गया, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल बोल गया, पर इतना मैं समझता हूँ गुस्से में इंसान बहुत कुछ बोलता है, तो गुस्से में किसी को जज करके फायदा नहीं है। तो उसका गुस्सा भी जस्टिफाइड था। कुछ चीजों पे वो कंट्रोल रख सकता था, पर ठीक है, वो भी अभी यंग ही है, सीख जाएगा टाइम के साथ।
पर जो भी था जस्टिफाइड था, उसका वाइल्ड कार्ड एंट्री उसको मौका मिलना चाहिए था और उसको मौका मिला। तो जिस तरह से उन्होंने प्रिंस के बारे में बोला था शो में, काफी लोग शॉक हो गए थे, सब हैरान हो गए देखो हो गए प्रिंस थे। के बारे में ना बहुत सारे लोग शौक हुए, क्योंकि देखो प्रिंस को मैं भी एक इमेज बना के बैठा हुआ था कि प्रिंस ऐसा होगा वैसा होगा, बट शो के अंदर जब मैं गया तो मेरे को रियलाइज हुआ कि प्रिंस भी एक नॉर्मल कंटेस्टेंट की तरह ही है, जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि मेरी प्रिंस से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं उन्हें ऐसा नहीं है कि नापसंद करता हूँ, पर जब गेम की बात आती है वो किसी भी हद तक जा सकते हैं जीतने के लिए। True. इसके बाद मैक्सन आप क्या और कोई रियलिटी शो करना पसंद करेंगे, बिकॉज हमेशा आपका बिग बॉस में नाम आता है। तो क्या इस बार फिर से बिग बॉस में आने का नाम आने के हाई चांसेस है, तो क्या आप इस बार करना चाहेंगे ये सीजन? मैं तो OTT 3 में भी आ जाता, मेरे से वड़ा पाव वाली का नंबर लेके उसको एंट्री दे दी, मेरे को निकाल दिया। और इनवाइट तो देखो मेरे को बिग बॉस 17 के टाइम से ही ट्रू। आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर इनवाइट आता है तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा। इंटरव्यू एक्चुअली मैं कभी देता नहीं, क्योंकि ये लोग मुंबई मुंबई बुलाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू देने के लिए आपको खुद जाना होता है अपने खर्चे पे, क्योंकि शुरुआती इंटरव्यू आपको खुद के खर्चे पे जाना होता है। लेकिन मेरे पास कुछ पोर्टफोलियो है नहीं, मुझे पता है अगर मैं जाऊंगा रिजेक्ट हो जाऊंगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। पर इस बार मेरे पास पोर्टफोलियो है कि मैं कुछ बक सकता हूँ वहां पे इंटरव्यू में कि मैंने ये किया है। तो इस बार आएगा तो डेफिनेटली मैं जाऊंगा। थैंक यू सो मच मैक्सन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट ऑल्सो। या थैंक यू सो मच।